अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग 5 क्लास। माय नेम इज़ मिस नाज़िया आसिफ। जैसा कि आपको पता है कि हमारा फ़र्स्ट टर्म का सबक नंबर 1 से लेके सबक नंबर 7 तक काम हमारा होना है। अब मैं आपको सेकंड टर्म का सबक नंबर 8 आज मैं शुरू करवाऊंगी, जिसमें हमारे सबक का नाम है मेरे देश के रंग निराले। आज मैं आपको इसकी रीडिंग करवाऊंगी। बड़े से हालनुमा कमरे में दाखिल होते ही मेरी निगाह खूबसूरत कढ़ाइयों से मुज़य्यन कपड़ों पर पड़ी। मैंने अब्बू जान से कहा, अब्बू जान, इतने खूबसूरत कपड़े मैंने पहले कभी नहीं देखे। अब्बू जान ने बताया, ये कपड़े सूबा बलूचिस्तान की ख़ास पहचान हैं। आप और आपके भाई उमर को इस सकाफ़ती नुमाइश में लाने का मकसद यही है कि आप पाकिस्तान की सकाफ़त के बारे में जान सकें। उमर: अरे वाह, इसका मतलब है कि आज हम अपने प्यारे वतन के बारे में एक मुख्तलिफ अंदाज से मालूमात हासिल करने वाले हैं। अब्बू जान मुस्कुराते हुए: जी हाँ, यहाँ ना सिर्फ आपको मुख्तलिफ सूबों के लिबास बल्कि उनके खानों और रहन सहन के मुतालिक भी दिलचस्प बातें मालूम होंगी। हम सूबा बलूचिस्तान के स्टॉल के पास खड़े थे, इसलिए सबसे पहले हमने इसी सूबे के बारे में मालूमात लेना चाहें। वहाँ मौजूद आदमी ने खुश आहत के अल्फाज से हमारा इस्तकबाल किया। अब्बू जान ने इससे कहा, आप सूबा बलूचिस्तान के बारे में हमें बताएं। इस आदमी ने बताया कि सूबा बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। यहाँ के रहने वाले मेहमान नवाज, खुश मिजाज और बहादुर लोग हैं। इसके मरकज़ी शहर कोयटा को फलों की वादी भी कहा जाता है। पर मौजूद आदमी ने दीवार पर लटके कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए बताया, बलूचिस्तान का पहनावा कमीज़ शलवार ही है, मगर ज़रा मुख्तलिफ। औरतों के कपड़े कढ़ाई और शीशों से सजे होते हैं, जबकि मर्दों की कमीज़ शलवार बड़े घेर वाली होती है। यहाँ के मशहूर खानों में सच्ची सबसे ज़्यादा मकबूल है। इस आदमी ने खुश्क मेवों की थाली हमें पेश की। हमने शुक्रिया के साथ थोड़े से मेवाजात ले लिए और वहाँ से सजी हुई खाई, और अब्बू जान ने मेरे लिए एक लिबास भी ख़रीदा। थोड़ा सा आगे बढ़े तो सूबा सिंध का खूबसूरत स्टॉल नज़र आया। सूबा सिंध का मरकज़ी शहर कराची है और उसूल ब्लाद कहलाता है। कराची आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा गुंजानबाद शहर है। स्टॉल पर मौजूद आदमी ने हमारा इस्तकबाल बड़ी करे आया के एक अल्फाज से किया। उसने एक खूबसूरत कपड़ा हमें दिखाते हुए बताया कि सूबा सिंध का ख़ास कपड़ा अजरक है। अजरक हाथ से छपा हुआ सुर्ख और नीले रंग का कपड़ा होता है। सिंधी टोपियाँ अपनी खूबसूरती में सबसे अलग थीं। अब सफ़ा नंबर 46 की तरफ आप आएँ। वहाँ छोटे छोटे शीशों से मुज़य्यन धागों की कढ़ाई से बने हुए लिबास भी मौजूद थे। अब्बू जान ने एक धारीदार कपड़ा उठाकर पूछा, इसे क्या कहते हैं? स्टॉल पर मौजूद शख्स ने जवाब दिया, ये कपड़ा सूसी कहलाता है। इस स्टॉल पर रंग बिरंगे कपड़ों के टुकड़ों को जोड़कर बनाई गई चादरें भी मौजूद थीं। हमें बताया गया उन्हें रल्ली कहते हैं। मैं और भाई अपने वतन के खूबसूरत और निराले रंग देखकर बहुत महफूज हो रहे थे। कढ़ाई में हैदराबाद की मशहूर पला मछली तली जा रही थी, जिसकी खुशबू से मेरे मुंह में पानी बढ़ आया। मज़ीद आगे बढ़े तो खैबर पख्तूनख्वा का स्टॉल बड़ी शान से मौजूद था। उसने दरवाजे को दरा खैबर के मॉडल से सजाया गया था। सुबह खैबर पख्तूनख्वा का शहर पेशावर फूलों का शहर कहलाता है। वहाँ मौजूद आदमी ने बेगैर रागले कहते हुए हमें खुश आमदीद कहा और बताया कि पेशावर का कदीम बाज़ार किस्सा खानी बाज़ार है। उमर ने पूछा, क्या वहाँ लोग हर वक्त किस्से सुनाते रहते हैं? पुराने वक्तों में ऐसे ही होता था, उस आदमी ने बताया और पेशावरी कहवे से हमारी तवाज़ा की। पेशावर के मशहूर चपली कबाब की खुशनुमा नुमाइश लोगों की तवज्जो अपनी जानिब खींच रही थी। हमने अम्मी जान और बाजी के लिए चपली कबाब खरीदे। वहाँ मौजूद खूबसूरत लिबास देखकर अंदाज़ा हुआ कि सुबह खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी रवायती कमीज शलवार पहनते हैं और उनका लिबास खूब घेरदार होता है। ख़वातीन खूबसूरत कढ़ाई वाली लंबी कमीज़ या फिर फ़्रॉक पहनती हैं। खैबर पख्तूनख्वा के रहने वाले अपनी बहादुर दिली के लिए मशहूर हैं। अब हम सुबह के स्टॉल की जगह बढ़े, जिसका मरकज़ी शहर अपनी दरसगाहों और खूबसूरत बागात की वजह से जाना जाता है, यानी कि सुबह पंजाब। स्टॉल पर मौजूद आदमी ने बहुत पुरतपाक हमारा इस्तकबाल किया। जी आयानू, ये कहकर किया और हमें पंजाब के रवायती खाने सरसों का साग और मकई की रोटी पेश की। पंजाब के लोग भी दूसरे सूबे के लोगों की तरह मिलनसार और कुशादा दिल हैं। स्टॉल पर मौजूद शख्स ने कमीज शलवार दिखाते हुए बताया कि देहात में लोग लुंगी और लाचा भी पहनते हैं। खाना बदोश कबीलों की औरतें घाघरा पहनती हैं। इस निराली सैर से उमर और मैं बहुत खुश थे। अब बहुत थोड़े स्टॉल बाकी रह गए थे। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के स्टॉल साथ साथ बनाए गए थे। अबू जान ने बताया कि गिलगित बल्तिस्तान अपने मशहूर खेल पोलो की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ के लोग अपनी मेहमान नवाजी के लिए भी मशहूर हैं। स्टॉल पर मौजूद शख्स ने मोटे ऊनी कोट और चुगे दगाते हुए कहा कि हमारे इलाके के मखसूस पहनावे हैं।
ساتھ ہی آزاد کشمیر کا اسٹال بھی تھا۔ وہاں موجود شخص اسٹال پر آنے والوں کی توازہ کشمیری قہوے، شیر مال اور تافتان سے کر رہا تھا۔ خوبصورت کشمیری لباس بھی اسٹال پر موجود تھے۔ آزاد کشمیر کو اپنے حسین قدرتی مناظر کی وجہ سے جنت نظیر بھی کہا جاتا ہے۔ اب شام ہو چلی تھی اور ہم تھک بھی چکے تھے، لہٰذا واپسی کے لیے مرکزی دروازے کی طرف بڑھے۔ ابو جان نے کہا، بچوں کیسی لگی آج کی سیر؟ بہت خوب ابو جان، ہمیں بہت مزہ آیا، ہم نے بڑے خوش ہو کر جواب دیا۔ جیسا کہ ہماری یہ ساری ریڈنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے، آپ نے تمام بچوں نے یہ ساری ریڈنگ ایک دفعہ پڑھنا ہے اور اچھی طرح سے اس کو یاد کرنا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ، تھینکس۔